हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट वी कवर करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज़। इन ब्लैंक्स को फिल करना है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उन प्रॉपर्टी के नेम लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो हम इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस कवर करेंगे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? a + b = c। यदि हम 2 इंटीजर का प्लस करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a + b = b + a। इंटीजर का ऑर्डर अगर आप चेंज करते हो तब भी उनका सम क्या आएगा? सेम ही आएगा। जैसे कि 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, सम करने पे उनका जो नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं बच्चों। a + b + c = a + b + c। पहले एक नंबर को रहने देंगे, एज इट इज़ रहने देंगे, लास्ट के 2 नंबर का सम कर देंगे, फिर स्टार्टिंग के 2 नंबर का सम करेंगे और फिर लास्ट के नंबर का सम करेंगे। चाहे आप इनको कैसे भी चेंज करो, चाहे इनको आप कैसे भी, इनके ऑर्डर को चाहे आप कैसे भी चेंज करो, इनका सम सेम ही आएगा। ठीक है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी इंटीजर में हम कौन सा नंबर प्लस कर दें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो वो क्या होती है? 0। जैसे कि 0 है 2 का हमको 2 में अगर हम 0 हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? हमको 2 ही मिलेगा। क्या इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई? बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। ये पहले भी 2 था और अब भी 2 हुआ। मतलब ऐसा कब हुआ? जब हम इसमें क्या ऐड किए हैं, तो इसमें हम 0 ऐड किए। मीन्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। इसको आप याद भी रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या तो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? किसी भी नंबर का जस्ट अपोजिट। जैसे कि 2 का अपोजिट क्या होता है? -2। तो a + -a, a + -a मतलब किसी भी नंबर में हम कौन सा नंबर प्लस कर दें कि हमें 0 मिल जाए। ठीक है। तो वो क्या होता है? उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे कि a + -a करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है? आपको याद रखना है, एडिशन में ये सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्लोजर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं? तो सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है कि देखो, अभी हम एडिशन का कर रहे थे तो यहाँ पे ऐड था, अभी हम सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि हम 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है, लेकिन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता है। तो आप ये याद रखोगे। इसी का 4 है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ये भी फॉलो होता है क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 0 माइनस करते हैं, 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर हमको एज इट इज़ मिल जाता है। मतलब कि इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। और एक बात, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इसी पे बेस्ड है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 5 + -3 = -3 प्लस, देखो यहाँ पे a + b ये क्या है? ये है b प्लस, मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा? a आ जाएगा 5। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो अभी हमने बताया है आपको कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही इंटीजर्स के ऑर्डर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 37 + 0। 37 में 0 प्लस करोगे तो 37 ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, मीन्स कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा? तो एडिटिव आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी बच्चों, वही नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, तो वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। अगर प्लस है तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर माइनस है तो फिर आप सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी उस पर राइट करेंगे। -18 + 0, -18 में 0 प्लस करोगे तो -18 ही आएगा। यहाँ पे भी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, मतलब कि यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एडिटिव आइडेंटिटी।
एक काम और करिएगा, इनकी प्रॉपर्टी लिखते जाइएगा। जैसे कि a प्लस 0, इसको a लिट किया, a प्लस 0 इक्वल टू a। यहाँ पे भी माइनस a प्लस 0 इक्वल टू माइनस a। -25 प्लस क्या किया कि 0 आ गया, तो -25 में +25 करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए 0 आया है, मीन्स कि इस नंबर का इन्वर्स इसमें हमने ऐड किया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। इसकी भी प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, -a प्लस a इक्वल टू क्या हुआ है, 0। क्वेश्चन 5 देखिए, 0 प्लस डैश इक्वल टू -68। यहाँ पे क्या हुआ कि -68 आया, तो -68 ही रहेगा, तभी तो -68 आएगा, है ना। तो 0 प्लस -68 मतलब कि इसकी भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये होगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 27 माइनस क्या करें कि 27 ही आ जाए, तो वो क्या होता है 0, और यहाँ पे हो रहा है आपका a माइनस 0 इक्वल टू a। मीन्स कि इस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है बच्चों। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 24 प्लस -15 प्लस 2। देखो इसमें 3 नंबर हैं, और जब भी 3 नंबर होंगे वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। आप प्रॉपर्टी पहले लिख दें, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, 24 एंड 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बस -15 नहीं है तो आप -15 लिख दें। 2 साइन एक साथ नहीं लिखी जाती, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। 8 59 प्लस 11 प्लस -30, यहाँ पे 11 और 30 है, मीन्स कि 59 नहीं है। सेम 1 2 3 नंबर है ना, मतलब कि इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ये प्रॉपर्टी आप लिख देना, ठीक है। -9 प्लस 17 प्लस -4, 9 17 -4 9 17, मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा -4, वही सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस आपको ये याद रखना है कि इफ़ 3 इंटीजर्स हैं, यदि 3 इंटीजर्स हैं तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, प्रीडिसीजर ऑफ -12। -12 का प्रीडिसीजर क्या होगा, किसी भी नंबर का प्रीडिसीजर निकालने के लिए बच्चों हम उसमें -1 करते हैं। तो यहाँ पे हम 12 का प्रीडिसीजर निकाल रहे हैं, तो इस पर भी -1 करेंगे। -12 -1 हो जाएगा -13, ठीक है। तो -12 का प्रीडिसीजर कितना आ जाएगा, -13। -13 क्यों, क्योंकि यदि जब हम 2 निगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो साइन भी हमारी क्या आती है, निगेटिव आती है, ठीक है।